आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अम्बर रश्मि के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लॉगिन करने के लिए। आज का जो जाने खुद को का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें जो मैंने आज टॉपिक लिया है दैट इज अबाउट द हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। हीलिंग इज इटसेल्फ इट्स अ बिग वर्ड, बहुत कुछ है इसके अंदर। एंड हीलिंग से ही सुकून है, हीलिंग से ही शांति है, हीलिंग से ही आराम है। सो हीलिंग के बारे में जानते हैं कि हमारे ऐसा क्या है जो just 1 minute, जिसे हम भूले बैठे हैं। जिस तरह से हनुमान जी के अंदर शक्तियां थी और वो भूल गए थे, और उनको याद दिलाने पर उनको याद आया कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, इसी तरह से हम सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देयर इज अ इमेंस पावर, जो कि यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, परमपिता के द्वारा हमारे अंदर इंस्टिल की गई हैं। और हम अक्सर बाहर आते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें बताया जाता है, याद दिलाया जाता है, उसके बारे में हमें हमें समझ आती है, तो हमें खुद हम एक्सपीरियंस करते हैं कि एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ पावर्स विद इन अस, जिससे हम अपने लाइफ को बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे सेशंस अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इसी के ऊपर। एक एक हीलिंग के ऊपर जो ये टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट कि किस तरह से अपने अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत करके हम बेटर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, लाइक इट्स अ प्रेजेंटेशन, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आपको। अगर आपको विजिबल है तो एक बार यस लिख दीजिएगा, सो दैट मेरे लिए इजी हो जाएगा। चैट बॉक्स में कोई लिख देगा दैट इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। सो इग्नाइट योर हीलिंग पावर। हम बहुत कुछ जानते हैं अपने बॉडी के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे 7 शरीर होते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि 5 तत्वों से बना है, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये 5 कोश होते हैं हमारे शरीर में। सो बेसिकली जो ये कोश होते हैं, ये हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अलग अलग हमारे बॉडी के ही पार्ट्स होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है, जिसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि हमारे जो 5 कोश होते हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी है। उसके बाद प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। मनोमय इज इमोशनल बॉडी। विज्ञानमय एंड आनंदमय कोश, ये सारे जो कोश होते हैं, इन सभी पे वर्किंग करके हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमें अपनी हीलिंग करनी होती है, या फॉर एग्जांपल ये लेके चलिए कि अगर हमारा अपना घर है, सुबह उठ के हमारे दिमाग में होता है कि क्लीनिंग होनी चाहिए हर हर सुबह। ये एक रूटीन है हर एक घर में कि क्लीनिंग होनी चाहिए, सफाई होगी तो तभी घर को सुंदर बनाया जा सकेगा ना। तो सिमिलरली हमारी जो बॉडी है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसमें डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिस ऑन दैट हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर वर्किंग करके अपना अपना जो भी किसी भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि ऑल्दो ये सारी चीजें हम हीलिंग्स जो वर्ड यूज करते हैं डिजीजेस के लिए यूज करते हैं। डिजीज यानी बीमारी, किसी भी तरह की छोटी या लाइलाज, अ, या ऐसी बीमारी जो कि किसी के जिसके पास इलाज नहीं है, या गंभीर बीमारी, कोई डीप इन्फेक्शन हो गया है, कैंसर है, ट्यूमर्स है, ये सारी चीजें हम खुद हील कर सकते हैं। देयर लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल ऑन द नेट्स, जिन्होंने नेचुरली एनर्जी मेडिसिन यूज करके अपने आप को हील किया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी, हम बाकी कोषों पे भी अगर काम करते हैं, तो हमारा जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हमारी माइंड सेट ठीक नहीं है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या फिर हमारा रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो उसको भी हम हील कर सकते हैं इसी एनर्जी मेडिसिन के द्वारा। सो बेसिकली एनर्जी मेडिसिन की जो फील्ड है, उसमें कोई डिजीज होती ही नहीं है।
तो उनके हिसाब से देयर इज नथिंग डिजीज, देयर इज अ इम्बैलेंस, किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस है, उस माइंडसेट से वो काम होता है। और कोई भी डिजीज, किसी भी तरह की, वो हम क्योर कर सकते हैं। तो अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो इसमें एक ऑटो इम्यून करके आजकल एक टर्म यूज किया जाता है, ऑटो इम्यून सिंड्रोम, जिसका मतलब कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस, बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी बॉडी को हम डिटॉक्स करेंगे, उसके बाद नॉरिश करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें हमारी लाइफ से ठीक होती चली जाएंगी। ध्यान में हम अक्सर बताते हैं कि मेडिटेशन करने से हमें ऊर्जा रिसीव होती है और उसके बाद हमारी क्लीनिंग होनी शुरू होती है। ये एक प्रोसेस है एंड विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस अपनी क्लीनिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी डिजीज से या किसी मेंटल इश्यू से जूझ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनना है आगे, पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको एक्नॉलेज करें, उनको एक्सेप्ट करें कि क्या एक ऐसा इमोशन हमारे अंदर अटका हुआ है जो कि नेगेटिव है। अब वो इमोशन कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की कोई, किसी के ऊपर गुस्सा है, या किसी को लेकर जबरदस्त जेलसी है मन में, एनजाइटी है, फोबियाज है, इरिटेशन है, फियर है, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं और इसे एक्नॉलेज करना ही एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते, उसे ओवरलुक कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना सोचते हैं हम पॉजिटिव सोचेंगे, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव सोचने के लिए पहले अपना नेगेटिव इमोशन तो पिक करेंगे ना, तभी उसका अपोजिट हम सोचेंगे कि हमें ये करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी के अंदर बहुत शाइनेस है या इंट्रोवर्ट है, खुल के अपनी चीजें नहीं कर पाता, तो उसका अपोजिट क्या होगा? करेज। तो करेज पे हमने वर्किंग करने के लिए पहले अपनी शाइनेस को हटाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से दोनों चीजें जो है, एक चीज कम होगी तभी दूसरी बढ़ेगी। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उससे पहले एक्नॉलेज करें। और इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी नॉर्मल कि एक अच्छे लेवल पर भी अगर कोई स्पिरिचुअली कोई इंसान है, उसके अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज कि वो लोग उसको फीड नहीं करते हैं, उस पर ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाते हैं, तभी वो पॉजिटिव सोच पाते हैं। इसी इमोशन को, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, देयर लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल। इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है? सबसे पहले इमोशनल जर्नल करके, ये मैंने कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर, ये सुपर चार संडे जब मैंने 52 डेज 52 संडेज का किया था, तो उसमें भी ये चीज़ें कवर अप की थी। लेकिन आई थिंक इस रिफ्रेश है, दोबारा जानना, तभी हम अपनी और अपनी सोल जर्नी को समझ पाएंगे। इमोशनल जर्नल सबसे पहले, जिसके अंदर हमें राइटिंग में, अब क्या, मैंने कल ही एक वीडियो देखा, परमहंस योगानंद जी के बारे में था, उनकी बुक के बारे में, जिसमें एक अगर आप किसी लाइफ के एक आज जहाँ पे भी हैं, एक डायरी लीजिए, उस पे 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है। सबसे पहले कि आप नेगेटिव फील करते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले एक्नॉलेज करना है। एंड आई एम श्योर कि किसी ना किसी तरह का एक नेगेटिव इमोशन आपको रोके रखता है, कहीं कहीं आप अटक जाते हैं, तो पहले उसे एक्नॉलेज करें कि यस, इमोशनल जो मेरा नेगेटिव है वो है। सेकंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इमोशन क्या है। क्या है वो? गुस्से का, हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी से बदला लेने की भावना है, लालच है, या लस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव है। ऐसी कई सारी चीजें अगर आपके मन में है, तो उसे एक्सेप्ट करना है सबसे पहले, राइट, कि ये इमोशन है, इसको मुझे कवर करना है ताकि मैं आगे बेटर कर पाऊँ। एक इमोशन की वजह से हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो ठहर जाती है, रुक जाती है, लेट हो जाती है। तो बेटर है कि उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो ये पहले एक्नॉलेज करना, फिर लिखना कि वो कौन सा इमोशन है, देन वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये जो इमोशनल नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा बढ़ता है। एक पर्टिकुलर स्थिति में आके बढ़ता है, या किसी से मिलने से बढ़ता है, ये क्या है? ये सारी चीज़ें लिखने से होता है। तो ये जब आप लिखेंगे, तो आपका एक इमोशनल जर्नल बनना शुरू होगा, आप उस पर वर्किंग करना इजी हो जाता है। किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको समझे। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसे
काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी सपोर्ट सिस्टम से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी सीनियर मास्टर से हेल्प कर सकते हैं जो आपके इस इमोशन को आपको समझने में हेल्प करे। ईएफटी एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। टैपिंग टेक्निक होती है जिससे हम पॉइंट्स पे टैपिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारे जो इमोशंस जो फंसे हुए होते हैं वो थोड़े रिलीज होने शुरू होते हैं। ये भी अगेन किसी जो ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके द्वारा ये करना चाहिए, ये इजीली अवेलेबल है। एनएलपी इज ए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इसमें माइंड को रिवायरिंग किया जाता है। ये भी मोटिवेटर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे सेशंस अटेंड आपको करवाते हैं, आप वहाँ अटेंड करके आप इसको कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क पे काम कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क की जैसे कि प्राणायाम हो गया, जैसे लॉट ऑफ ब्रेथ वर्क मेडिटेशंस आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। एंड योग निद्रा, योग निद्रा इज अ बेस्ट, जो आप 15-20 मिनट लेट कर आपको काफी कुछ पता चलता है अपने बारे में। तो सेकंड ऑप्शन है इसमें, द सेकंड पॉइंट है दैट इज अ डीपन योर स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपका कनेक्शन अपने परम पिता के साथ, ब्रह्मांड के साथ कितना डीप है वो भी बहुत डिपेंड करता है। उसको और डीप करना है, वो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जो है हम वो अपना के कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के कर सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें वर्किंग बहुत कम कर पाते हैं। जब हम सेशन अटेंड करते हैं तो चार्जअप रहते हैं कि हम ग्रेटफुल हैं, हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है, लेकिन अच्छी बुक्स पढ़ने का एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हाईली एनलाइटेंड बीइंग्स हैं, उनकी बुक्स पढ़ना, आपको उनकी एनर्जी से ही नेगेटिव इमोशन जो है वो बाहर निकलता है। आपके डोर्स ओपन होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है, आप और ज़्यादा डीप जाते हैं, और इमोशन जो नेगेटिव होता है उसकी हमारे बॉडी के अंदर रहने की जो एक क्षमता होती है वो बहुत कम होती चली जाती है, हम ओवरकम कर पाते हैं। अब डिटॉक्स कर लिया, नेगेटिव इमोशंस को निकाल लिया, उसके ऊपर वर्किंग करनी स्टार्ट कर दी, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट इज एनहेंस द पॉजिटिव इमोशन। अब पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाना है, उसको बढ़ाएंगे तभी नेगेटिव इमोशन जो है वो कम होगा। देखो क्या होता है कि एक जिस तरह से हम जब हम ध्यान में होते हैं तो हम 0 to 4 हर्ट्स में आते हैं, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेल्टा ब्रेन वेव। उस पोजीशन पे जब हम आते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, जस्ट 1 मिनट। उस पोजीशन पे जब आते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव साइड होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो डीपर ध्यान, डीपर सेशंस एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव इमोशन पे वर्क करते हैं तो हमारे इसके लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी है दैट इज़ एफर्मेशंस। हर रोज एफर्मेशन, एक ही एफर्मेशन को रोज रिपीट करें, आप डेफिनेटली इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। आपका इमोशन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आना शुरू हो जाएगा। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसी संगत में रहना है जो आपको पॉजिटिविटी की बात करें, ना कि नेगेटिविटी की बात करें। ऐसे लोगों से कट ऑफ होना बेटर है जो आपको नीचे की ओर लेके जाते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, आपके बारे में आपको ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, और उन लोगों से दूर हैं जो आपका एक्चुअली दिमाग खराब कर देते हैं या वो आपका पूरा ऑरा खराब कर देते हैं। तो अवॉइड दीज पीपल इन योर लाइफ। नेक्स्ट टू एजुकेट योर सेल्फ। हम लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है, विच इज एक्चुअली इन सम केसेस ऐसा होता है, लेकिन हमारे उपनिषद में क्या लिखा है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी भगवान, मैं भी एक उस परम पिता का अंश हूँ। तो हमारे अंदर भी एक भगवान का अंश है, तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड द डॉक्टर इज दैट द नॉलेज ही हैज, राइट? Just 1 minute.
आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप सब प्लीज। ओके, अभी दोबारा से दिख रहा है? आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वाज एजुकेट योर सेल्फ। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं, और डॉक्टर्स के कहे हुए जो शब्द होते हैं वो वो हमारे अंदर एक छाप छोड़ देते हैं, राइट। तो उनके कहे हुए शब्द हम फाइनल समझते हैं कि जो उन्होंने कहा बस वही फाइनल है, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज नॉट ट्रू। वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बताते हैं कि अब हमारे पास इस चीज़ का ये इलाज नहीं है, या आप कुछ और देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज क्या होता है कि जब लाइक आई लॉस्ट माई सन ड्यू टू कैंसर, लेकिन क्या हो रहा था कि मैं कोशिश कर रही थी कि उनको होम्योपैथिक इलाज भी करा दूं, मैं आयुर्वेदिक भी करा दूं, मैं तिब्बतन मेडिसिन के लिए भी गई, यूनानी, बहुत सारा मैंने ट्राई किया। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं साथ साथ एलोपैथिक के ये भी करवा लूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं कराना, इट्स हार्मफुल, उससे लीवर किडनी खराब होगा, उस पर जोर पड़ेगा, और ये सब नहीं कराना है। मैंने बोला ओके ठीक है, हम लोग वहाँ पे नहीं कर पाए उनकी वजह से। लेकिन मुझे शौक तब लगा जब उनका इलाज खत्म हो गया और उनके पास कोई इलाज बचा नहीं, तो उन्होंने मुझे आके बुलाया कि देखो, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, अब इसके बाद कुछ होप नहीं है। अब आप चाहो तो अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो, होम्योपैथिक ले सकते हो, जो आप पहले हमसे पूछ रहे थे। देन आई थॉट कि ये क्या सी बात हुई कि लेकिन आपने मुझे बोला कि आप वो सब मत कराओ, तो आई टोटली रिलाइड ऑन यू। तो उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी कि मुझे किस तरह से उसको हील करना है। ये हीलिंग्स मुझे बाद में समझ में आई। तो दैट इज आई एम शेयरिंग विद यू कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी डॉक्टर जवाब दे दे, या किसी भी ने, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर कभी सुनना पड़ जाए तो घबराना नहीं है। बिकॉज इससे ऊपर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथी, बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, दैट इज अ एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी मेडिसिन के पास सारी बीमारियों के इलाज है। एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से बीमारी होती ही नहीं है, इट्स जस्ट अ इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जीज। तो जब हम बोलते हैं अम ब्रह्मस्मि, हमारे अंदर खुद भगवान का अंश है, तो हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं। सो साइंटिफिकली हमें नॉलेज कम है डॉक्टर से, क्योंकि उन्होंने एक डिग्री ली है। लेकिन हमें अपने आप को एजुकेट करना है। जैसे लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। ये सारी जो बुक्स हैं ये आपको, इसमें ना टॉकिंग अबाउट की बहुत लाइलाज बीमारियों के लिए, जनरल चीज़ों के लिए भी, इनको पढ़ के भी आपको एक सिस्टम के बारे में पता चलता है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, और हमें उसे क्या देना है क्या नहीं देना। कि कभी क्या होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, बिल्कुल अपोजिट जो हमारे घर में होता है उससे अपोजिट। तो वो जैसे हम लोगों को बचपन में बोला जाता है कि ये चीज़ मत खाओ, ये ठंडी होती है, ये मत खाओ, ये गर्म तासीर की होती है। एज पर द मेडिकल, जो भी अगर कोई यहाँ पर है तो उनको उनको ये चीज़ का कोई पता ही नहीं होता कि ठंडा गर्म कोई चीज़ होती है। इट्स एवरीथिंग विच यू कैन हैव इट। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कभी देखें, तो खाने में भी इतना हैवी हैवी फूड्स आ जाते हैं जो कि उस समय नहीं खाना चाहिए। फास्टिंग में रहना चाहिए, बॉडी को कम खाना, हल्का खाना देना चाहिए। तो लेकिन एज पर द मेडिकल साइंस वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो व्हाट आई वांटेड टू से, एजुकेट योर सेल्फ। अपने बारे में आप पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप हीलिंग की तरफ जाएंगे,
आप डॉक्टर से क्वेश्चन कर पाएंगे। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप बिल्कुल डॉक्टर की बात सुन के वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि नहीं, मैं क्या इस बेसिस पे ऐसा हीलिंग भी कर सकती हूँ, क्या मैं ये ऐसा खिला सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप बेटर बात कर पाएंगे, कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। क्योंकि मेडिकल बिजनेस इज मोस्टली ऑफ फियर, फियर से चलता है। लोग जितना डरते हैं उतने ज्यादा इस चीज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो एलोपैथी इज गुड, आई एम नॉट डिनाइंग इट्स गुड इन इमरजेंसी, बट गो फॉर द एनर्जी मेडिसिन। सबसे पहले खुद की हीलिंग करके, जो ये सब चीजें मैंने बताई हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाना, उसे एक्नॉलेज करना, पॉजिटिव पे वर्क करना, देन अपना एनवायरनमेंट आसपास का अच्छा करना। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पहले 5 क्लोज लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आप उनके जैसे ही होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आप नेगेटिव लोग आपसे घिरे हुए हैं तो वैसी फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ऑरा, अपना आसपास की सराउंडिंग, अपना एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव रखना है। कुछ और बुक्स मैं बता रही हूँ जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा इंसाइट बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। भगवत गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर्स हैं। लाइफ के किसी भी चीज़ में आप फंस जाते हैं तो ऐसे भी करते हैं कि मॉर्निंग में आप उठे, जब आप रेडी होते हैं नहा धो के, जब बिल्कुल क्लीन होते हैं, भगवत गीता को हाथ में पढ़ें, हल्का सा उसको उस पे हाथ फेरें, एनर्जी को फील करें, और मन में जो बहुत क्वेश्चन परेशान कर रहा है उसको बड़े क्लियरली आप बोले, एंड ओपन द बुक। जो पेज खुलेगा आपको उसमें उसका आंसर मिलेगा। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, तो बहुत दफा ऐसा हुआ है। खाली भगवत गीता की बात नहीं करूंगी, आप वैसे भी कनेक्ट करते हैं तो आपको आंसर किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। किसी वीडियो के रूप में, किसी मैगजीन में, किसी कहीं से भी, या किसी से बात करके। तो यू जस्ट नीड टू कनेक्ट डीपर विद योर इनर सेल्फ, आपको सब आंसर्स मिल जाते हैं। एंड भगवत गीता का जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसमें आंसर्स ढूंढ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आंसर्स मिलेंगे। नहीं तो जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ओशो की बुक्स पढ़ी है, उसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनलिमिटेड। बुक्स इतनी ज्यादा है, जीवन कम पड़ जाएगा कि हम उसे अपने अंदर उतार सके। अब इसके बाद आता है कि ऐसा भी नहीं है कि जब हम अपना इलाज कर रहे हैं तो सब कुछ एनर्जी मेडिसिन पे छोड़ दें। वी नीड टू वर्क अपॉन अपॉन न्यूट्रिशन ऑल्सो। अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इन है, तो जो कि हमारे गट को क्लीन करता है। हमारे गट से ही 99% प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। सो प्रोबायोटिक्स क्या होता है? इस बेसिकली अ गुड बैक्टीरिया जो हम अपने अंदर डालते हैं। तो जो हमारा जो शरीर है वो बैक्टीरिया से बना हुआ है। तो अच्छे बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे हम उतने हेल्दी होंगे, और गंदे बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे हम उतने अनहेल्दी होंगे। तो अब प्रोबायोटिक्स आजकल पैक्ड भी आ रहा है बहुत कुछ, लेकिन नेचुरल भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। आप उसमें ले सकते हैं कीमची साल, जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं बेसिकली, वो सारे जो होते हैं प्रोबायोटिक्स होते हैं। उसमें बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड प्रीबायोटिक क्या होता है? इट इज अ फूड फॉर दैट गुड बैक्टीरिया। हमने अच्छा बैक्टीरिया तो डाल दिया, अब उसको देने के लिए अच्छा फूड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का ध्यान रखना है। और एक चीज और मैंने अभी रिसेंटली जानी कि जो हम राइस और जो रोटी खाते हैं, उस जो आटा होता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू द ग्लूटेन उसमें है, या हम इतने सालों से खाते आ रहे हैं। उससे पहले, आज से 100-200 साल पहले अगर आप जाने, तो ये सब चीजें इतनी नहीं होती थी। मिलेट्स पे लोग ज्यादा रिलाई करते थे। 4-5 तरह के मिलेट्स होते हैं, उसको यूज करके, उसको फर्मेंट करके अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। तो ये भी हेल्प करता है आपको रिकवर करने में। तो इट्स नॉट कि 100% इसी पे आप आ जाओ, लेकिन वी नीड टू इनकलकेट, ऐड करने की जरूरत है इन चीज़ों को अपनी लाइफ में। तो ना, जब हम किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हेल्प करता है उस चीज़ में। लास्ट एंड लास्ट थिंग इज द कनेक्ट विद द नेचर। जब हम सन मेडिटेशन करते हैं, आप सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, तो उसके 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स तक जो ऊर्जा होती है सन की, इट्स वेरी पावरफुल। आप अगर आपके पास टेरेस है या बालकनी में है, आप उसकी ऊर्जा में बैठे ध्यान करें। अगर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो सूर्य देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे इस ऑर्गन को मजबूत करो। उसको ठीक करने के लिए नहीं बोलना, बोलना इसको मजबूत करना है, ये हील दैट, उसको और स्ट्रांग करो। लोग कहते हैं कि उसकी जो ऊर्जा होती है सन की, वो इतनी स्ट्रांग होती है सुबह की कि वो आपको डायरेक्ट हील देती है। और ये धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते हैं 40 दिन का संकल्प लेके, तो आप अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे।
सेकंड इज अर्थिंग। नंगे पैर चलना जमीन पे से बहुत फर्क पड़ता है। कई सारी बीमारियां होती हैं जो सूर्य की गर्मी से ठीक होती है, और कई सारी बीमारियां होती हैं जो अर्थिंग से, पृथ्वी की ऊर्जा से ठीक होती हैं। तो ये जानना थोड़ा सा, ये बुक्स में बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो इसके लिए एक दिन सन मेडिटेशन, एक दिन अर्थिंग करके, इस तरह से हम ऑल्टरनेट अगर करें तो हमारी बॉडी को फायदा ही फायदा मिलता है तब। एंड लास्ट इज द फुल मून मेडिटेशन या मून मेडिटेशन। इसमें भी आप फुल मून वाले दिन आप बैठे उसकी ऊर्जा लें। पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा से एक दिन बाद जो चंद्रमा की जो हमारी ऊर्जा होती है बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ये तीनों चीजें हमें कनेक्ट करती है हमारे नेचर से, और हम इसमें हीलिंग्स हमारी बहुत अच्छे से होती हैं। तो जब हम सब चीजों पे काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, हम उसे उभर पाते हैं। तो आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पाई, थोड़ा सा बीच में ग्लिच आ गया था उसकी वजह से, आई एम सॉरी। लेकिन हीलिंग इज वेरी इजी, हमारे हाथ में है। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। आप दवाई ले, डॉक्टर्स के पास जाए, किसी भी तरह की पैथी ले, लेकिन ये सारी चीजें साथ में अगर शुरू करते हैं तो हम 100% श्योर कि ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन है, हम सेशन के एंड में कर सकते हैं। और अभी ध्यान करते हैं, सो दैट ये सारी बातें जो हमने सुनी है वो हमारे डीपर लेवल पे हमारे अंदर समा जाए, सो दैट हमें इसे याद रहे, और हम इसे अपने जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको, या किसी को भी हो तो उसे रेफर कर पाए। ध्यान करते हैं, मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आप सब पोजीशंस ले लें, आनापानसती ध्यान करेंगे। इसके लिए 3 लॉक्स लगाते हैं हम लोग, आलती पालती मारते हैं, अपनी उंगलियों को क्रॉस करते हैं, आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, और फोकस करेंगे अपनी आती जाती सांसों पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सांसों पर पूरा ध्यान, चारों तरफ से ध्यान हटाकर केवल सांसों पर ध्यान। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान। कोशिश करेंगे कोई भी सांस बेकार न जाए। जब हम लगातार अपनी आती जाती सांसों पर अपना मन बिठा लेते हैं, तो 15-20 सांसों के बाद
एक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हाथ, पैर, कंधे, कमर बिल्कुल रिलैक्स। जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसकी आवाजाही किस तरह से हो रही है, उस पर ध्यान देंगे। सांसों की गतिविधि अच्छे से पूरा ध्यान देंगे। आज जो ज्ञान हमने अर्जित किया उसे अपने मन में संजो के रखेंगे। ज्ञान से हमारे बंद पड़े हुए कपाट खुल जाते हैं। ध्यान और ज्ञान दोनों ही बेहद जरूरी। अपने माइंडसेट को, अपनी फीलिंग को उस फ्रिक्वेंसी पर लेकर आएंगे जिससे हम ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को कनेक्ट कर पाए। हल्का सा अपनी आईब्रोज के सेंटर में देखेंगे, जैसे किसी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। शरीर में बीमारी का आना कर्मों का लेन देन हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं पर काम करके, अपने इमोशंस पर काबू पाकर ऊर्जा की मदद से इससे बाहर निकला जा सकता है। और जब हम अपना पूरा विश्वास एनर्जी मेडिसिन पर देते हैं तो यूनिवर्स भी हमें हताश नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं कर्मों का फल, कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा। कुछ अच्छे कर्म थे, कुछ बुरे कर्म थे, पर ये कर्म का चक्र कभी तो शुरू हुआ होगा। क्या है ये कर्म सिद्धांत? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर भाषा में इसका उल्लेख है। एज यू सो, सो शैल यू रीप।
हिंदू धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी कर्म चक्र का पूर्ण रूप से अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञानोदय होता है, एनलाइटनमेंट। जब तक चुकाते नहीं तब तक हम कष्ट से मुक्त नहीं हो पाते। श्री भगवत गीता का उल्लेख ना हो जब कर्मों की बात हो रही हो तो ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण एक महान ज्ञानी है। हम अक्सर सोचते थे कि महाभारत में यदि वे चाहते तो युद्ध को अनायास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने भी कभी दूसरों के कर्मों में दखल नहीं दिया। उनमें स्थित स्वयं निर्णय लेने की शक्ति में कभी रुकावट नहीं डाली। ये उनके प्रेम और ज्ञान का महान प्रतीक है। भीष्म पितामह गंगा जी के पुत्र थे। जिस गंगा में हर कोई डुबकी लगा रहा है अपने पाप धोने के लिए, तो क्या वे अपने पुत्र को पाप मुक्त नहीं कर सकते थे? कर्मों के इस जंजाल से बचा नहीं सकते थे? अंत में तीरों की शैया पर गंगा किनारे उन्हें ये सब झेलना ही पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो किया है उसका फल तो मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। कर्म के दो प्रकार, नित्य कर्म, सत्य कर्म। और नित्य कर्म के दो प्रकार, बुरा कर्म, अच्छा कर्म। क्या है ये बुरा कर्म जिसकी वजह से इतना कष्ट, इतना दुख झेलना पड़ता है? अगर स्पिरिचुअल बुक्स की माने तो एक व्यक्ति विचारों या कार्यों द्वारा दूसरे की आत्मा की प्रगति के लिए
परिणाम के लिए अथवा दैनिक जीवन के लिए संकट या बाधा उपस्थित करे, उसकी स्वेच्छा में रुकावट डाले, तो उसे बुरा कर्म कहेंगे। यहाँ विचार और कार्य दोनों इक्वल वैल्यू दी गई है। ये दोनों कर्म फल देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बुरा विचार बुरे कार्यों से अधिक बुरा कर्म जाना जाता है। तो अपने विचारों को संतुलित रखना है। मन में भी जो सोचा वो भी काउंट होता है। वो कहते हैं ना, कोई नहीं भी देख रहा तो ईश्वर सब देख रहा है। आपके मन के अंदर चल रही बातें, गतिविधियां, उन्हें सब सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। आपका कर्म आपके भाव से पहचाना जाता है। आप किसी का भला कर रहे हैं तो उसके पीछे भाव क्या है वो मैटर करता है। इसीलिए कई बड़े लोग जो दान धर्म करते हैं वो अनोनिमस करते हैं, बिना नाम के। और कई लोग पूरा दिखावा करके दान धर्म करते हैं। So we need to understand कि भाव क्या है। ईश्वर उसी की समीक्षा करेंगे। बहुत बड़ी बात है। हम सब इंसान हैं और इंसानों को गलतियों का पुतला भी कहा जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं। आज जब जान गए तो आज से ही उस पे काम शुरू कर देते हैं। गुरु नानक देव जी
यही तो सिखाते हैं। इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस एम्पथी, दूसरों की सिचुएशन समझना, उसे एम्पथाइज करना। हर कोई अपना डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बना सकता है। वाण चखना, हर किसी की मदद करना जितना वो कर सकते हैं। नाम जपना भगवान का। बस ये सारी चीजें तो हमारे कर्मों को अच्छा करना शुरू कर देती हैं। ध्यान की अवधि बढ़ा दो, ज्ञान को बढ़ा दो, शुक्राना बढ़ा दो, अपनी प्रार्थना, अरदास, प्रेयर, उसको बढ़ा दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भाव, जो इमोशंस हमारे मन में उभर रहे हैं, उसे सकारात्मक भाव में बदल दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान की गहराई में हम सभी एक साथ उतर रहे हैं। वाइब्रेशंस, स्पंदन महसूस कर रहे हैं। जब इस तरह से हम ग्रुप में ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा तिगुना हो जाती है। हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है और हम सभी का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्चुअली हम सभी एक साथ एक घेरे में बैठे हुए हैं, एक साथ ध्यान कर रहे हैं। एक साथ ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। इट्स ए कलेक्टिव मेजर। एकता में बल है। हम ऋषि पितामह पत्री जी ने जो सबसे पहले 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं, ध्यान, ज्ञान और सज्जन संगति। ध्यान से
ऊर्जा का बढ़ाव ज्ञान से हमारी सोच, हमारी समझ, उसका एनलाइटनमेंट और अच्छे लोगों के साथ संगति करना आपके आसपास के माहौल को और पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। आप मंदिर जाएं और एक जगह हॉस्पिटल में जाएं, दोनों की वाइब्रेशंस आप खुद महसूस कर सकते हैं। मंदिर में सुकून है, हॉस्पिटल में एंजाइटी है। क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है? उससे आपका माइंडसेट बदलता है। कभी कभी किसी का सवाल आता है कि घर पर ही कोई एक इंसान है जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाता है, आपको क्रोध दिलाता है, इरिटेशन, डर। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? पत्री जी कहते हैं ऐसे में ध्यान बढ़ाना है, उस आत्मा को फॉरगिव करना है जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। कर्मों का लेन देन, फॉरगिवनेस की एफर्मेशंस, उस आत्मा से दिल से माफी मांगनी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, कि जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहा है उसी से माफी। जी, माफी मांगनी है और खुद की शांति के लिए एफर्मेशंस। आई एम एट पीस, मैं शांत हूं। आई एम एट पीस, मैं शांत हूं। तो धीरे धीरे माहौल बदलेगा, एनर्जीज बदलेंगी।
आभा मंडल बदलेगा। जब एक ही इंसान से एक ही तरह के मनमुटाव हो रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि ये कर्मों का लेन देन है। इसे खत्म कर दो इसी जन्म में, एक दूसरे को माफ करके। क्योंकि जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे ये कर्म चिपका रहेगा कई जन्मों तक। बार बार यही झेलना पड़ेगा। आज समझ आई है, आज से ही काम शुरू। मुश्किल है पर आसान हो जाएगा। लास्ट 5 मिनट्स।
अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। हाथ पैर हिला लेंगे। अपने हाथों में जो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, हल्के से अपनी आंखों और चेहरे पर लगा लेंगे। और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। आप सभी अपना टाइम लेकर वापस आ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहा था हीलिंग्स का, आई थिंक आप सब इसे समझ पाए होंगे। एक काइंड ऑफ रिफ्रेशर रहा होगा। हम सब जानते हैं इन सब बातों को, लेकिन टाइम टू टाइम जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो हम अपनी फ्रिक्वेंसी को मैनेज कर सकते हैं, एनर्जी मेडिसिन को दोबारा से उस पर ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम में हो तो हमेशा याद रखें कि इस ऊर्जा के द्वारा, ये जो हमारी जो दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे लिए अवेलेबल है, उसका प्रयोग करके हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करूंगी इसी तरह से आपको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा रहती है, चीज़ें समझ में आती हैं। सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आता, जब हम कुछ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो ज़्यादा हिट करता है माइंड में और स्टोर रहता है। तो इस तरह से कुछ करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप सबको ठीक लगा होगा। थोड़ा सा अपना फीडबैक अगर शेयर कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का। अ, विनोद जी, आत्मनंदन। थैंक यू नरेश जी। अनम्यूट करेंगे। थैंक यू अजय जी। आई थिंक हैंग हो रहा है। आपको जो वो माइक वाला बटन है उसको एक बार ही क्लिक करेंगे। आ, आत्मबंधन मैम। आत्मनंदन सर। आ, आज का मेडिटेशन, आज का जो प्रेजेंटेशन था, पिछले सभी आपके मेडिटेशन क्लास से थोड़ा अलग था। जी। काफी अच्छा लगा। और खासकर इस मेडिटेशन में आने के बाद एक चीज तो पता चला कि पहले लाइफ को जितना मैंने डर, फियर, ये सब का माहौल, चिंता, वरी का बना रहता था, अब लगता है कि नहीं, लाइफ एंजॉय करने की चीज है अगर हम्म। सही ढंग से जिए तो। और आज आपने एनर्जी मेडिटेशन के बारे में जो बताया, अपने इमोशंस पर काम कर वर्कआउट करने के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू और सर। इस पर हम लोग आज से ही काम इस पर शुरू करेंगे। और हमको ये पता चला कि कहाँ रुकावट आ रहा है, क्यों हम मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज के क्लास से आपको पता चला कि यस, प्रॉब्लम हम ही में ही है और उस पर वर्कआउट हम ही को करना है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। आज ही सवेरे ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। उसमें भी उन्होंने करीब करीब यही सब पॉइंट पर बोल रहा था कि कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। एक टाइम मेडिटेशन, सॉरी, टाइम मेडिसिन, फूड मेडिसिन, और एक नेचर मेडिसिन। इसमें यही उन्होंने बोला कि नेचर के साथ कैसे आप कनेक्ट रहिएगा, कैसे मेडिटेशन और ग्राउंड के साथ आप कनेक्ट रहिएगा तो आपके बॉडी में कुछ
जो भी वोल्टेज या एनर्जी रहता है वो ग्राउंड हो जाता है, और जब वो जीरो हो जाता है तब आपका इम्यूनेशन पावर काफी बढ़ जाता है। जी, वो तो अर्थिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, जो अर्थिंग जी। जब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम अर्थिंग करते हैं, जैसे हम्म। उन्होंने तो कई सारे इक्विपमेंट्स भी दिए हैं कि अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अर्थिंग में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स कई बार बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, जो कि बेसिक रूट होता है कैंसरस चीज़ों के लिए। जो फ्री रेडिकल्स हमारी जो बॉडी में घूम रहे होते हैं ना, वो सारे अर्थिंग में नीचे चले जाते हैं। तो जिससे हम एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है, बेनिफिट मिलता है इन द फिजिकल बॉडी। तो इट्स वेरी ट्रू कि अर्थिंग करने से, नेचर से कनेक्ट करने का, आपको ये भी पता होगा कि एक फ्लावर मेडिटेशन भी होती है। हमारे चक्र से कनेक्टेड एक एक फ्लावर होता है, हर एक चक्र से एक फ्लावर जो है वो एसोसिएट रहता है। अगर हम उन फ्लावर्स के साथ बैठ के भी अगर ध्यान करते हैं, मैं इस पे भी कभी कोशिश करूंगी बताने का, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है कि अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो गमलों में ही हम फ्लावर्स जैसे घर में उगाते हैं, उनके साथ भी ध्यान करने से हमें हमारे चक्रास जो है बैलेंस होते हैं। सो बेसिकली सारी चीज़ें कनेक्टेड है एनर्जी से। जब हम एनर्जी मेडिसिन पे फोकस करेंगे, चक्रास बैलेंस होंगे, नाड़ियाँ खुलेंगी, एनर्जी का भाव बढ़ेगा, तो धीरे 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 नेगेटिव चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे ज्यादा तो इमोशंस पे वर्क करना है, और कितना कनेक्टेड है। और मजे की बात यह है कि अभी मैं कल कोई बता रहा था एक कोई रील में कि 54% डॉक्टर्स हैं जिनको शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर्स हैं लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है। तो इमेजिन दिस कि उनको भी ये चीज़ नहीं पता कि अगर वो एनर्जी मेडिसिन को साथ में जोड़ ले तो बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं वो, लाइक लोगों की हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन डॉक्टर्स इस चीज को मानना नहीं चाहते हैं, जैसे तो बिग लॉबी ओवर है, तो दिल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, आप खुद को तो क्योर कर सकते हैं एटलीस्ट, आप इस चीज पे वर्किंग करके। बिल्कुल तो सही। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी भी इसी चीज में लगे हुए हैं, डाइट के ऊपर, अर्थिंग के ऊपर। उनकी भी मेहनत बहुत है, कहाँ थे और कहाँ तक, तभी तो लोग इतना उनके अगेंस्ट हैं। लाइक दे आर नॉट अलाउड कि यहाँ पे आप ओपन सेशंस कर पाए, या उनकी वीडियो यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा था लोगों को, बेटर इफेक्ट कर रहा था, तो दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगा। सो आई सपोर्ट हिम। अच्छा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो एनर्जी ही बेसिकली हमारा, हम एनर्जी बीइंग्स हैं, एनर्जी से बने हुए हैं, तो एनर्जी से ही हील कर सकते हैं। बाकी चीजें तो टेम्परेरी हैं, सप्रेस करने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। हाय सिद्धि जी। आत्मवंदन रचना जी। अभिनंदन, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा रहा सेशन, बहुत ही प्यारा। अभी ये रेगुलर मेडिटेशन करने से हम खुद ये सब फील कर पाते हैं कि जो जो क्या क्या छोटी छोटी चीजें हील हो रही हैं, और जैसे हमारे स्वभाव में भी काफी कुछ बदलाव आ जाता है। वो हम इतना जल्दी नोटिस नहीं कर पाते। हमारे आसपास के लोग ज्यादा कभी बोलते हैं अरे पहले तो ऐसा था, तो हमें पता चलता है, हाँ हम गौर कर पाते हैं। हम्म। रिसेंटली मैंने अपना ऑरा एनालिसिस करवाया, हमारे यहाँ ध्यान केंद्र में था वो कैंप। ओके। तो मुझे काफी पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं काफी चीजें बोल नहीं पाती थी कितने लोगों को, मतलब इमोशनल वो थ्रॉट चक्र मेरा ब्लैक ब्लॉक है ऐसा लगता था। मैंने उस पर वर्क काफी किया। अभी मैं बोल देती हूँ जो मुझे फील होता है। मैं कब कभी कभी थोड़ा हार्शली भी कहीं बोलना पड़ता है, जो जरूरी होता है वो भी बोल देती हूँ। तो जो वो उसमें पूरा जो एनालिसिस आया ना, तो उसमें वो थ्रॉट चक्र, रूट चक्र, वो बहुत पावरफुल आए हैं मेरे। अरे वाह। इवन रूट चक्र it has 100% एनर्जी। ओ तो वाह। आई वॉज सरप्राइज कि वाह बहुत अच्छा है। कुछ हार्ट चक्र वगैरह में इमोशनल ब्लॉकेजेस वगैरह भी आया है जिस पे अभी काम करना है। तो मुझे ये ये पता चला कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये एनालिसिस से वो बिलीव सिस्टम आ रहा है, कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं नहीं हम कॉन्फिडेंस जो है। कर रहे हैं तो ठीक है। हम राइट पाथ पे हैं। तो ये मुझे शेयर करना था कि रेगुलर डेली मेडिटेशन करने से चक्रास बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं। आप थैंक कितनी यू देर वेरी मच। मेडिटेशन करते हो? मैं रोज 1-1.5 घंटा करती हूँ, रात को सोने से पहले भी 20-25 मिनट एक्स्ट्रा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। बिकॉज क्या होता है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कितनी देर बैठना है,
अपने चक्रा को ठीक करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चक्रस पे काम करते हैं ना, अगर आप डेडिकेटेडली आधा पौना घंटा भी बैठ जाते हैं ना, जैसे पत्री जी बोलते हैं जितनी आपकी एज है उतने मिनट्स एटलीस्ट आप बैठ जाते हैं, मोर देन इनफ। अगर आपको कोई हीलिंग नहीं चाहिए तो हीलिंग्स के लिए एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ता है। बट जैसे आपने वर्किंग की अपने चक्रास के ऊपर, इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है जो आपने बताया। सो इट्स एवरीवन, आई रिकमेंड कि प्लीज अपने ध्यान की अवधि बढ़ाएं, थोड़ा सा वर्किंग करें। जितनी जितनी चीजें आपके चक्रास बैलेंस होते चले जाएंगे, अपने लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। कितना अच्छा कनेक्टेड है ये, एक मतलब एनर्जी मेडिसिन हमारे ही हाथ में है, हम ही से यूज करके ठीक कर सकते हैं। इट्स सच नाइस थिंग। और कोई जो इसमें पैसा नहीं लगना, कोई आपको फीस नहीं Yes. देनी, किसी को कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पेन्स नहीं है। इट्स सो नाइस। और एक बात कि मैं एक सुबह अर्ली मॉर्निंग का जूम सेशन अटेंड करती हूँ रेगुलरली। तो उसमें ये बताया कि जिन लोग को ये प्रॉब्लम है कि थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब वो बैठ रहे हैं 1 घंटा लेकिन एक्चुअल कर कितना पा रहे हैं ध्यान, तो सारा टाइम वो थॉट्स में ही चला जाता है, जो न्यूट्रल नहीं कर पाते उनके लिए उन्होंने बोला अर्ध ओमकार। वो हम्म। बहुत वर्क करता है, मैंने वो ट्राई करके देखा है। अर्ध हम्म। ओमकार मतलब कंटिन्यूअसली आप बोलते हैं ओम 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 ओम, ऐसा अगर आप 1 से 1.5 मिनट या जितनी आपकी कैपेसिटी है ध्यान करने से पहले अगर आप वो बोलते हैं, तो वो माइंड न्यूट्रल बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, लंबा ओम नहीं बोलना, छोटा छोटा हाँ, है। ओके। हम्म। छोटा छोटा अर्ध ओमकार उन्होंने बोला कि ये करने से 1 से 1.5 मिनट आपका कैपेसिटी, किसी का 2 मिनट होता है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर होता है। तो अच्छा। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और बोलते हैं और आपको लगता है कि बस इनफ बंद, तो फिर पूरा माइंड बहुत जल्दी न्यूट्रल हो जाता है। तो ये उनकी टिप्स मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा यहाँ शेयर करना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। ये मुझे पता नहीं था, सो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगी। एंड आप सब भी ट्राई कीजिएगा, जैसे हरसिद्धि जी बता रही है कि ध्यान से बैठने से 1 2 मिनट पहले ओम ओम का जो स्वर है, वो छोटे छोटे स्वर जो अपनी सांसों के हिसाब से आप बोले, तो वो आपको कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू हरसिद्धि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई मास्टर्स कुछ पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू नरेश कुमारी जी, थैंक यू सो मच। आज आप बहुत देर तक रुके रहे, मुझे लगा कि आप शायद जल्दी जाते हैं। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संडे मैं इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे आई स्टार्ट की प्रेजेंटेशन के थ्रू करूँ। अगर ध्यान जैसे आज आधे घंटे 35 मिनट्स का हुआ है, तो थोड़ा 10 मिनट हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो सो दैट एटलीस्ट 45 मिनट्स का ध्यान कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ध्यान करते रहिएगा। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।